हाय गाइस, वेलकम टू IAS PCS एकेडमी। तो आज जो हम लोग ये वीडियो लेकर के आए हैं, ये ना ही कोई लेक्चर है जिसमें आप लोगों को कुछ करंट अफेयर्स बताया जाएगा, ना ही कोई स्टैटिक पोर्शन वाला ऐसा कोई लेक्चर है, बट ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, पढ़ना तो आपको जो है वो आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं। आप लोग जो भी अपना आपका सोर्सेज होगा वो तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, बट ऐसा क्या हो जाता है जो हर बार आप प्रीलिम्स में कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 10 नंबर आपका कम रह जाता है और आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। तो आज हम कुछ ऐसी ही छोटी मोटी बातों पर बातें करेंगे, ध्यान देंगे, जो कि गलतियां हम हर बार करते हैं और हर बार प्रीलिम्स से बाहर हो जाते हैं। तो इस बार आपको प्रीलिम्स से बाहर नहीं होना है। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, तो उसी पे हम लोग आज थोड़ी बिरचा बात करेंगे। तो बात करने से मेरा सेंस मतलब ये है कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ क्वेश्चन सारे इसी में से आएंगे, बट अगर आप इन टॉपिक्स को कर नहीं जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ पिछली बार, कट ऑफ 113 चला गया, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक मलाल तो ज़रूर है। जिनका मान लीजिए किसी का 111 आया होगा, किसी का 110 आया होगा, 2-3 नंबर से जिनका मार्क्स छूटा होगा, वो तो कंटिन्यू प्रीलिम्स मोड में ही होंगे, वो अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। बट आप लोगों के साथ क्या है, आप लोग बीच में भी कुछ ढीला हो गए, नहीं हुए, ये सब तो चलिए बात की बात है। क्या करना है, तो मेरा बेसिकली वीडियो में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स बताना जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब 20 दिन बचे रह गए हैं, तो 20 दिन में आपका एक ऐसा रूटीन होना चाहिए जिसमें आप एक पूरा रूटीन बना के अपना सिलेबस को कंप्लीट करें। तो वही मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे आपको बताने वाला हूँ, कुछ जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो जैसा कि आप लोग सबको ही जानते हैं, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा आप लोग सबको ही जानते हैं, हमारा जो BPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट्स आपको कह लीजिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से मोर देन आपका 70% क्वेश्चन रहता है। एक सबसे पहला हो गया हमारा करंट से अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। करंट में हमारा नेशनल करंट, इंटरनेशनल करंट, बिहार करंट सब आता है। और हिस्ट्री, इसको मिस नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री से भी अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस रहते हैं। साइंस से भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं। और एक हमारा बिहार स्पेशल से भी आपके अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो अगर आप इन चारों टॉप सब्जेक्ट्स को मिस कर रहे हैं या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को मिस कर रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। तो इन करंट, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल, इनमें से भी क्या आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स जो हैं, जो आप लोगों के लिए मस्ट हैं, मैं उन पे बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस में जहाँ तक केमिस्ट्री की बात होती है, तो ये जो भी टॉपिक्स मैं लेके आ रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं ये बात आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इनमें से क्वेश्चन हर बार आते रहे हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन टॉपिक्स को मिस नहीं कर सकते हैं। मिस करने का आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक्स को मिस किए तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक आशा रखता हूँ कि आप एक पेन और कॉपी लेकर, पेन या पेपर लेकर ज़रूर बैठे हैं, ताकि जो मैं टॉपिक्स बताऊँ उनको आप नोट डाउन करें और एक ऐसा रूटीन बनाएं जिससे आप इन नेक्स्ट 20 डेज़ में इन टॉपिक्स को एक बार से 2 बार तो ज़रूर फिनिश करें और एक बार रिवाइज़ भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में हमारा जो एसिड, बेस एंड सॉल्ट जो टॉपिक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब वाला। आइसोटोप्स जो है, हाइड्रोजन से रिलेटेड वाटर का पीएच, कार्बन गैसेस वगैरह की कौन सा गैस हमारा ग्रीन हाउस गैस है, नहीं है, ये सब टाइप्स के। कार्बन से भी बहुत सारे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे जो आपका हाइड्रोकार्बन, ये वो, इससे क्वेश्चंस रहते ही हैं। आपका वाटर से भी रिलेटेड, वाटर में आपका पीएच से रिलेटेड और भी कुछ ये सब टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ भी पढ़ें ना पढ़ें,
बट इन टॉपिक्स को आप जो भी अपना रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं उसको फॉलो करते रहें, बट इन टॉपिक्स को मिस ना करें और इनको भी उसमें इंक्लूड करने की कोशिश ज़रूर करें। नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में लाइट चैप्टर है, इससे हर बार क्वेश्चन रहता ही रहता है। साउंड एंड रेडिएशन, रेडिएशन में आपका आ जाएगा जैसे यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो भी साउंड वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सब जो है ये सब बेसिकली साउंड का ही टॉपिक है, तो आपको ये सब को मिस नहीं करेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है वो आप लोग मिस नहीं करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन रहता ही है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे बहुत बार तो ये क्वेश्चन ही रिपीटेड रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, तो वो सब आप लोग देख लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और हीट चैप्टर, ये आप लोगों के लिए फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में तो कभी कभी आप लोग वो वाला भी एक क्वेश्चन जरूर देख लेंगे, जो सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टेंस वाला है, और कैपेसिटेंस वाला भी देख लेंगे, दोनों ही, क्योंकि वो आप लोग को देखने में 2 मिनट टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है और नहीं बना पाते हैं, गलत सॉल्व कर देते हैं, तो आप लोगों को भारी नुकसान होने वाला है। तो वो 1-2 मिनट का है, आप 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे या 5-10 मिनट का कोई यूट्यूब पे वीडियो ही देख लें, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो आप लोग मिस नहीं करेंगे। तो चलिए बायोलॉजी की बात करते हैं। और हाँ, एक और बात, लोग जिनका फिजिक्स वीक है वो तो ठीक है, फिजिक्स पे ध्यान दें, लेकिन जिनका फिजिक्स नॉर्मल है वो अब कोशिश करें कि ज़्यादा वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ध्यान दें, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं फिजिक्स के कंपैरेटिवली। बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स जो है वो मैं बता देता हूँ। बायोलॉजी में है पहला विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो भी आप लोग का विटामिन A B C D, बी में आप लोग को जो भी विटामिन B1 to B12 हैं, उनमें कौन कौन से विटामिन हैं, कौन से विटामिन के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, ये सब आप लोग का। फिर मिनरल्स भी कौन कौन से हैं हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ेज़, कौन से विटामिन्स, कौन से मिनरल्स, या फिर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, ये सब आप लोग देखेंगे। और डिजीज़ में मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ तो इसमें आप प्लांट डिजीज़ भी देखेंगे और एनिमल प्लस ह्यूमन जो मैन रिलेटेड डिजीज़ है वो तीनों ही देखेंगे आप लोग। ऐसा नहीं कि हाँ बस ह्यूमन से रिलेटेड डिजीज़ देख लें, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड डिजीज़ या फिर एनिमल से भी रिलेटेड डिजीज़ के क्वेश्चन बन सकते हैं। फोटोसिंथेसिस चैप्टर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फोटोसिंथेसिस में केवल ये नहीं आप देखेंगे कि हाँ फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन क्या होता है, कि हाँ सन के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट का, वही फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में आप लोग देखेंगे कि कैसे होता है, स्टोमाटा, जैसे स्टोमाटा, क्लोरोफिल, इस सब का क्या यूज़ है, ये सबसे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन देख लिए और फोटोसिंथेसिस का हाँ C6H12O6 फार्मूला देख लिए और बस काम मेरा हो गया। तो फोटोसिंथेसिस केवल वही नहीं है। अब बीपीएससी थोड़ा डीप में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग भी उसके हिसाब से तैयार रहेंगे। सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल से भी रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग का सेल वॉल हो गया, प्लांट सेल में, एनिमल सेल हो गया, सेल ऑर्गेनल्स में हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है, इसमें आप लोग को लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब जो भी सेल ऑर्गेनल्स है इंपॉर्टेंट, गोल्गी बॉडीज़, ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले भी और आगे भी पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये टॉपिक्स भी आप लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग विशेष ध्यान देंगे। जेनेटिक्स, डीएनए एंड वेरिएशन, इसमें भी आप लोग का कौन सा आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, क्रोमोसोम्स है, ये सब रिलेटेड जो भी आप लोगों का टॉपिक्स है उसको आप एक बार, आप जो भी बुक से पढ़ रहे हैं उससे एक बार तो आप इसको, जो इससे आप लोगों ने आज तक पढ़ा है उसको तो एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम मतलब मेरा हो गया कि कौन सा, जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, कौन सा प्लांट है, किस तरह का, कौन वाटर में हाइड्रोफाइट है, कौन ब्रायोफाइट है। एनिमल किंगडम होता है, प्लांट किंगडम होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि आर्चियोपेटेरिक्स ये कौन से जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड को मतलब के बीच का है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें हार्मोन्स एंड एंजाइम्स में आप लोग जो भी हमारा बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हार्मोन्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी और भी जो भी हमारा बॉडी का ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हार्मोन्स है उसको तो आप एक बार ज़रूर देखेंगे। और एंजाइम्स, कौन सा डाइजेशन में, जैसे ट्रिप्सिन, ये सब जो भी एंजाइम्स है इसको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। आप लोग जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उससे एक बार ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो यह चलिए बात हो गई साइंस की। अब आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री।
हिस्ट्री के लिए आप लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री में मैं एंशिएंट और मेडिवल को एक साथ कर रहा हूँ और मॉडर्न की बात अलग से करूँगा, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल दोनों मिला के जितने क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न में, अकेले मॉडर्न से उससे मतलब 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा ही रहते हैं बट कम नहीं रहते हैं। तो एंशिएंट और मेडिवल में आप लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन देख लेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जैसे कौन सा, जैसे आप लोगों को एक ब्रॉन्ज जो मूर्ति मिली है तो वो कहाँ मिला है, कौन सा जैसे हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे कौन सा आप लोगों का हड़प्पन साइट मिला है, ये सब टाइप से रिलेटेड एक टेबल चार्ट आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उसमें ज़रूर देख लेंगे कौन सा कोई मूर्ति मिली है, कोई टॉय मिला है, या कहाँ पे सबसे पहले राइस की खेती की गई, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ये तो बिहार बीपीएससी का फेवरेट है, स्पेशल है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। और इसमें बेसिकली क्वेश्चंस क्या रहते हैं, बुद्धिज़्म में देखा जाए तो आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे वही बुद्धिज़्म के जो भी मतलब जो 4 उसकी संगीतियाँ हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। या तो आपसे मतलब कौन सा उस समय किस राजा के टाइम पे हुआ था वो पूछ लेगा, या फिर उसका जो प्रेसिडेंट थे बुद्धिस्ट काउंसिल के वो कौन थे वो पूछ लिया जाएगा, या तो फिर कहाँ हुआ था वो बेसिकली पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और जैनिज़्म में भी वही है, कौन सा मतलब कौन से जैन जो भी 24 तीर्थंकर हैं उसमें 24 आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ऊपर से 2-3 और लास्ट से 2-3 जरूर ध्यान रख लेंगे। और कब जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, क्या हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड जैन में भी जैन के काउंसिल कहाँ हुए थे, नहीं हुए थे, ये सब चीज़ आप लोग देख लेंगे, ये सब चीज़ आप लोग मिस नहीं करेंगे। मौर्य, गुप्ता और हर्ष। मौर्य तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार का तो इससे मतलब एक मौर्य जो साम्राज्य था उससे बिहार की कहानी इस तरह जुड़ी हुई है कि अगर बिहार नहीं होता तो मौर्य नहीं होते, मौर्य नहीं होता तो बिहार नहीं होता, इस टाइप से कुछ ऐसा। तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे किंग्स हैं हो जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड आप जो भी है मौर्य किंगडम से। गुप्ता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसी तरह, और हर्षा, ये सीरीज़ वाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट है मौर्य, फिर हो गया आपका गुप्ता और हर्षा, ये तीनों आप लोग ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट फिर दिल्ली सल्तनत में आप लोग देखेंगे जो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये चारों तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे, और फिरोज शाह तुगलक, ये पांचों आप लोग सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद आप लोग को जो भी बचता है कि आप लोग उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कि हाँ अगर लैंड से रिलेटेड टैक्स था तो उसको सीता कहा जाता था, सीता दक्ष उसके रिलेटेड जो भी था, मतलब उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी थे उससे रिलेटेड आप जो भी बुक से पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आप लोग को मौका मिले तो एक बार घटना चक्र वगैरह टाइप के बुक से आप क्वेश्चंस भी कुछ देख लेंगे। तो मैं जितना बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए 20 दिन में भी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप लोग अभी तक सीरियस नहीं रहे हैं या फिर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन आप लोग को इतना तो करके जाना पड़ेगा, तभी आप रेस में आओगे, नहीं तो आप तो रेस से वैसे ही बाहर हो। फिर मुग़ल डायनेस्टी में बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फर्स्ट एंड लास्ट रूलर्स, हर किंगडम के आप लोग देख लेंगे, हर डायनेस्टी का कि फर्स्ट रूलर कौन था, किसने स्थापना किया था, कौन उसका लास्ट रूलर था। फिर ट्रैवलर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ट्रैवलर किस राजा के टाइम में आया था, जो भी है फाहियान है, या फिर जो भी और भी बहुत सारे ट्रैवलर्स थे, इब्ने बतूता, ये फिर जो भी बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं आप लोग को पता होगा ही। तो कौन सा ट्रैवलर किस किंगडम में किस राजा के टाइम आया वो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। ये सब आप लोग को पूरा ना एक बुक में, जो भी आप बुक से पढ़ रहे होंगे, जो भी आप लोगों की जीके की बुक होगी बेसिकली, अगर या तो फिर आपने नोट्स अगर बनाया तो वो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आप लोग को लूसेंट वगैरह टाइप के बुक्स में, लूसेंट है या किरण है, जो भी जीके का बुक है उसमें आप लोग को सब ये टेबल में मिल जाएगा, तो टेबल को आप लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे। हाँ सबसे, और फिर उसके बाद ये उसमें आप लोग को एंशिएंट एंड मिडाइवल में बुक्स एंड ऑथर्स भी आप लोग देख लेंगे, जैसे कालिदास ने कौन कौन से बुक लिखे थे, और फिर जो बहुत सारे किंग्स थे, किंग्स भी उसने बहुत सारे बुक लिखे थे, जैसे अब बाबर है तो बाबर पे बाबरनामा लिखा गया है, ये सब टाइप के बुक्स जो भी उनके ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज़, ये सब भी आप लोग देख लेंगे। मैं लिख ही देता हूँ, बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़। बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ देख लेंगे ऐसे। और अब आते हैं मॉडर्न में अराइवल ऑफ यूरोपियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से पोर्टुगीज़ पहले आए, डच पहले आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, कौन आया, नहीं आया, किस राजा के शासनकाल में आया, शाहजहां में आया, जहांगीर में आया, कौन आया, नहीं आया, ये सब आप लोग ज़रूर देखेंगे। कब कौन सा कहाँ पे किसने अपना पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, नहीं, ये सब चीज़ें
क्या लोग ट्रेड करते थे, ये सब टाइप की क्वेश्चंस। और ये सब जो मैं भी हिस्ट्री और मतलब हिस्ट्री में मैं जो भी टॉपिक्स बता रहा हूँ, जैसे दिल्ली सल्तनत बताया, ये एंशिएंट मेडाइवल, ये सब में ये आप लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी ज़रूर देखेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ बस केवल इंडिया का पढ़ लिए और फिर हो गया मेरा। बिहार में भी, बिहार स्पेशल में भी ये सब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, मैं बिहार के लिए स्पेशली आप लोगों को अलग से नहीं बताऊंगा। ये जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स आपने लिखा है, नोट डाउन किया है या नहीं किया है, वो तो आप जाने कितने सीरियस हैं नहीं है, ये आपका उससे पता चलेगा। तो आप लोग अगर नोट डाउन, इसको मैं एक बार फिर से बोलूँगा, आप लोग इसको टॉपिक्स को नोट डाउन जरूर कर लें और इनको एक बार रिवाइज़ करके अच्छे से जाएँ। तो ये मैं ये कह रहा था कि हाँ, ये बिहार और इंडिया दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग देखेंगे। बिहार स्पेशल के भी कॉन्टेक्स्ट में, जो भी बिहार स्पेशल की बुक आपके पास है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे। हाँ, तो मैं था अराइवल ऑफ यूरोपियंस, किसने कहाँ कब क्या किया नहीं किया। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, जो भी हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स रहे हैं, जो भी जैसे कि हमारे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, किसने कौन सा इंस्टीट्यूशन का खोला, किसने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ये सब टाइप के क्वेश्चन आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मिस कर रहे हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहा है और आपसे एक नंबर ज़्यादा ला रहा है और सिलेक्ट हो रहा है और आप वहीं रह जा रहे हैं। कांग्रेस एंड इट्स सेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, कहाँ पे हुआ था और उसमें क्या ऐसा कुछ खास हुआ था। जैसे पहला जन गण मन कब गाया गया था, पहली महिला फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, फर्स्ट कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, मतलब प्लेस, पर्सनल जो भी उसके प्रेसिडेंट रहे थे और वहाँ पे अगर कुछ ऐसा खास हुआ था तो वो क्या हुआ था, वो आप लोग को ये 3 चीज़ ये भी आप लोग को देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिहार का फेवरेट, उसने भी कुंवर सिंह, अगर बिहार बीपीएससी ने 50 बार क्वेश्चन पूछा है तो उसमें से 45 बार तो यही कुंवर सिंह कहाँ से थे, क्या थे, मतलब उनका ये आरा से थे, क्या थे नहीं थे, ये सब टाइप के क्वेश्चंस कुंवर सिंह। बिहार 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। यही क्वेश्चन तो कितनी बार ही रिपीट हो चुका है। तो कुंवर सिंह को तो अब एक बार बहुत अच्छे से ही, ज़्यादा नहीं तो 2-3 पैरा का जहाँ इनका दिया होगा वो एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, किससे लड़ाई किए नहीं किए, लास्ट में किनसे लड़ाई करने के बाद इनकी मृत्यु हुई, 2-3 दिन बाद जो हुई थी, हाँ इनका हाथ कट गया था, वो सब रिलेटेड जो भी है। ज़्यादा नहीं, पूरा कुंवर सिंह पे आप पीएचडी करने नहीं बैठेंगे, बस ऊपर का आप लोग 2-3 पैराग्राफ में जो भी बुक में दिया होगा वो एक बार पढ़ लेंगे। इसमें एक चीज़ और देख लेंगे आप लोग कि जैसे कुंवर सिंह तो बिहार से थे, इंडिया लेवल पे भी देख लेंगे कि जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और फिर दिल्ली से कौन था, मेरठ से कौन था, ये सब चीज़ आप लोग देख लेंगे। बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो भी हमारे मतलब रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो रहे थे उस टाइम, कौन से बुक्स मॉडर्न से रिलेटेड, एंशिएंट और मेडाइवल वाला भी आप लोग ज़रूर देख लेंगे। और मॉडर्न में भी बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे आप लोगों को लिखा था महात्मा गांधी के बहुत सारे बुक्स हैं, जवाहरलाल नेहरू के बुक्स हैं, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर जो उस समय आ रहे थे, तो वो सब आप लोग सारे फेमस पर्सनालिटीज़ के बुक्स, या तो फिर बुक्स कौन से फेमस हैं, या तो वो फेमस किसी पर्सनालिटी के द्वारा लिखा गया होगा, या तो बुक ही वो फेमस है उस वजह से उस पर्सनालिटी का नाम है, तो वो दोनों आप लोग ज़रूर से देख लेंगे। पर्सनालिटीज़ एंड देयर वर्क्स, ये भी लगभग मिला जुला के वही है आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट से रिलेटेड। आप लोग बेसिकली जैसे अब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और फिर आप लोग को ये सब टाइप के जो भी पर्सनालिटीज़ हैं इनसे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा आप लोग देख लेंगे। आप लोग को अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग ये सब डेटा वगैरह देख सकते हैं कहाँ से, स्पेक्ट्रम की जो बुक है उसमें लास्ट में पूरा इंडेक्स टाइप का दिया हुआ है, उसमें से आप लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे। गवर्नर जनरल वाइसराय, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन से गवर्नर जनरल ने कौन से वाइसराय ने क्या काम किया, किसने सती प्रथा बैन किया, किसने फैक्ट्री एक्ट लाया, किसने क्या किया नहीं किया, ये सबसे रिलेटेड। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन रहा, फर्स्ट वाइसराय कौन रहा, किसने ट्रेन रेलवे सिस्टम लाया, किसने क्या किया, किसने सती प्रथा को बैन किया, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये एक बार आप लोग, एक बार ही नहीं, इसको तो मुझे लगता है आप लोग को 3-4 बार ही पढ़ना चाहिए, एकदम पूरा कंठस्थ याद रहना चाहिए आप लोग को। मूवमेंट्स में क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, ये सब आप लोग देख के जाएंगे।
इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ नहीं हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, दांडी मार्च जो हमारा था, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला जो हो गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने किया नहीं किया, गांधी जी के साथ और कौन कौन थे नहीं थे, बिहार से कौन था नहीं था, ये सब आप लोग बिहार के भी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे और हमारा नेशनल के भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। अब आते हैं ये हुई हिस्ट्री की बात। बिहार स्पेशल में मैंने हिस्ट्री की बात कर दी है। यही जो मैंने ये सारा कुछ बताया है हिस्ट्री के लिए आप लोग को, यही आप इंडिया के लेवल पे भी पढ़ेंगे, नेशनल लेवल पे भी पढ़ेंगे और बिहार के लेवल पे भी पढ़ेंगे। जो भी आप लोग का बुक है, जो भी जिससे आप लोग नोट से पढ़ रहे थे उससे आप लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं बिहार में एक और क्या हो जाता है, अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप बिहार की पॉलिटी वगैरह पढ़ें, नहीं तो आप लोग केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी बिहार का, तो इतना तो ज़रूर आप लोगों को करना है। ज्योग्राफी में आप लोग का मिनरल्स एंड सॉइल्स, कौन सा मिनरल्स, कौन सा सॉइल कहाँ पाया जाता है, कौन तराई मिट्टी है, क्या है नहीं है, एलुवियल सॉइल क्या है, इसमें एक लोग आप लोग रॉक्स भी ऐड कर लेंगे। रॉक्स, क्वार्टिनरी रॉक्स कहाँ पाया जाता है, क्या नहीं है, कहाँ टर्शियरी रॉक्स पाया जाता है, तो वही मिनरल्स, सॉइल्स और रॉक्स ये आप लोग ज्योग्राफी में करेंगे ही। बिहार ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इंडिया में इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग केवल बिहार स्पेसिफिक इतना पढ़ लें। रिवर्स, कौन सा रिवर्स है, कौन सा किसकी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा कहाँ आके मिलती है नहीं मिलती है, ये सब आप लोग को 1-2 पेज में मैक्सिमम मिल जाएगा, तो आप लोग उसको पढ़ लेंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो कौन सी रिवर है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में डिवाइड करती है, बाउंड्री बनाती है, इस टाइप की क्वेश्चंस आप लोगों को। कौन सा ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, कौन सा वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, कौन सा रिवर कहाँ से, किसका मतलब उद्गम स्थल का है, कहाँ से कौन ओरिजिनेट होती है, कहाँ गंगा में आके मिलती है, ये सब टाइप्स के कुछ 1-2 वर्ड्स के एक टेबल बना करके आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लेंगे, देख लेंगे। जैसे गंगा है, गंगा से रिलेटेड गंगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है। आप लोग ये भी देख लेंगे कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, इस टाइप के क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। सेंसस ऑफ बिहार अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में किसका सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट है, लोएस्ट है, कहाँ SC ST का पॉपुलेशन परसेंटेज ज़्यादा है, कहाँ रेशियो ज़्यादा है, ये सब टाइप के क्वेश्चंस। कहाँ सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कहाँ ज़्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चन सेंसस से रिलेटेड बिहार का आप लोग जरूर देख लेंगे। इंडिया का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप लोग को जो 20 दिन है तो कम से कम आप बिहार का तो लेकिन ज़रूर करके जाएँ। बिहार मैप अगेन, बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कौन सा जो भी डिवीज़न्स है बिहार के जितने भी, तो पटना डिवीज़न में जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सॉरी पटना डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं नहीं आते हैं, आरा डिवीज़न है, ये भी जो भी डिवीज़न है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पटना से आप लोग मैप तो है ना, मैप आप लोग क्या कीजिएगा 2-3 बार खुद से बना के भी, 2-3 बार क्या 4 बार 10 बार जितना भी हो, आप लोग खुद से मैप बनाइएगा भी बिहार का मैप। उससे क्या होगा आप लोग को एटलीस्ट ये तो होगा कि हाँ जैसे बिहार का मैप है तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं, ये गंगा गुजर रही है तो बॉर्डर में कौन कौन से हैं, नेपाल से सटी हुई, बॉर्डर में यूपी से सटी हुई, झारखंड से लगी हुई, या फिर वेस्ट बंगाल से लगी हुई, या फिर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो किसी भी आउटर मोस्ट बॉर्डर से टच नहीं करता है, इस टाइप का। तो ये सब आप लोग ज़रूर देख लेंगे। आप लोग मैप आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे आप लोग को वो अच्छा रहेगा। कौन सा ईस्टर्न मोस्ट हो गया, कौन सा वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, कौन सा साउदर्न मोस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इस टाइप से ये सब आप लोग देखेंगे ज़रूर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा, ये भी ज़्यादा नहीं है, आप लोग को एक टेबल में मिल जाएगा। बिहार में तो मुश्किल से 10, 12, 14 है, तो वो आप लोग देख लेंगे। इंपॉर्टेंट 10, 12, 14 हैं, ऐसे तो फिर गिनने के लिए छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे भी हैं, वो भी आई थिंक 10, 12, 14 से ज़्यादा नहीं है, छोटे मोटे मिला करके भी, तो वो देख लेंगे। और फॉरेस्ट रिपोर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछले बार तो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था, लेकिन 2021 में आया है और इससे क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसने फॉरेस्ट रिपोर्ट में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और किस डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट को मतलब गेन किया है, कहाँ फॉरेस्ट बढ़ा है, कहाँ कम हुआ है, ये सब टाइप के क्वेश्चंस फॉरेस्ट रिपोर्ट के आपके ये देख लेंगे आप लोग। हिस्ट्री ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है बिहार का, मैंने आप लोगों को बोला अगर आप लोगों के पास टाइम है तो फिर ठीक है आप पॉलिटी या फिर कुछ और भी चीज़ पढ़िए, नहीं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी बिहार का तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिसके टॉपिक्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप लोगों को जरूर करना है। बिहार करंट का जहाँ तक बात आता है तो बिहार करंट के लिए मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं ऑलरेडी चैनल में। आप चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे वीडियोज़। उतना मेरे हिसाब से सफिशियंट है, क्योंकि बिहार करंट से ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है, 7-8 क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा बिहार करंट से रिलेटेड। वो जितना मैंने वीडियो आप लोगों को करा दिया है उतना वो सफिशियंट है, आप लोग उसको एक बार ज़रूर जाके देख लें।
और उसके अलावा मुझे नहीं लगता आप लोगों को बिहार करंट के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, जैसे अगर ये कुछ और भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आप लोग को और आगे वीडियोस ला दूंगा। तो आप लोग चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, आप लोग को सब कुछ मिलेगा। इससे ज़्यादा मेरे वीडियो से ज़्यादा आप लोग को बिहार करंट के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप लोग को 2-3 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, और ये ज़्यादा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे आप लोग का मैक्सिमम 2 से 3 पेज में आ जाएगा, और बजट भी 2 से 3 पेज में आ जाएगा। तो आप 6 पेज पढ़ करके अगर आप 3 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो इससे ज़्यादा कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो आप लोग का कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग ये काम जरूर करेंगे, ज़रूर से ज़रूर करेंगे कि आप लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये आप लोग को सारे मैगजीन्स में मिल जाएंगे, या तो फिर आप लोग को यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स के द्वारा MCQ फॉर्मेट में या फिर ऐसे भी थ्योरी फॉर्मेट में भी पढ़ाया हुआ है। तो वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर करेंगे। पॉलिटी की बात आती है, अगेन हम लोगों ने चारों अपना सब्जेक्ट देख लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार और करंट अभी हम लोग नहीं देखें। करंट की मैं बात करूंगा क्योंकि करंट बहुत ही डायनामिक है, तो उससे अभी साइड करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी भी आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन फिर भी 10, 12, 13, 14 क्वेश्चन आपसे पॉलिटी से रहते ही हैं रहते। तो इसको भी आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोग का हो जाता है पॉलिटी। तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, और इसके भी सारे क्वेश्चन जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इसको तो जरूर करके जाएंगे। सबसे पहले आपका पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी। ये पंचायती राज जो भी है, कब से कौन से अमेंडमेंट में आया, कौन से अमेंडमेंट में नहीं आया। म्यूनसिपैलिटी जैसे 73rd, 74th, 72nd अमेंडमेंट, ये सब क्या क्या है, नहीं है, ये सब आप लोग देख लेंगे कौन से अमेंडमेंट में आया। जैसे 243 आर्टिकल है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स जो भी हैं 243 आर्टिकल्स, पंचायती राज से रिलेटेड जो भी हैं, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड जो भी हैं, वो सब आप लोग देख लेंगे एक बार ज़रूर। उससे क्वेश्चन BPSC पहले भी पूछ चुका है और आगे भी पूछने के पूरे चांसेस हैं। पार्लियामेंट में सेंट्रल जो पार्लियामेंट है हमारा वो, और बिहार से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी रिलेटेड, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का। पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी आप लोग, इस सब के लिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी आपका नोट्स है वो सब आप लोग देख लेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, नहीं है, ये सब ठीक। एक्ट 1772 to 1947 अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन से एक्ट में क्या हुआ, किसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसमें बना, फिर उसके बाद कब किस एक्ट के थ्रू मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की थी जो ट्रेड में ख़त्म हुई, नहीं हुई, ये सब टाइप के क्वेश्चन। कब हमारा कौन मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, ये सब टाइप्स में उसमें जो भी क्वेश्चन है कि कब हमारा क्या कॉम्युनल बेसिस पे डिवीज़न हुआ, ये सब टाइप से क्वेश्चन जो भी एक्ट्स हैं 1773 to 1947 ये आप लोग पूरा करेंगे। ये आप लोग का थोड़ा मैच कर जाएगा वो गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय से, तो इसको आप लोग उससे लिंक करके पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा याद रहेगा। आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आर्टिकल्स BPSC पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल्स में क्या है, तो इसमें आप ज़्यादा कुछ तो आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे, बट बेसिकली हाँ ये सब जो टॉपिक्स हैं ना, जैसे पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, और फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, CAG हो या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सबसे रिलेटेड एग्जीक्यूटिव का जो भी है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आप जरूर पढ़ लेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब पूरा 395 आर्टिकल, 400 आर्टिकल तो आप लोगों के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप जरूर करके ही जाएंगे। जुडिशियल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन कैसे होता है, उनको अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका उन लोग को डी अपॉइंट कैसे किया जाता है, उन लोग का रिजेक्शन कैसे होता है, उन लोग को हटाया कैसे जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सबसे रिलेटेड, जुडिशियरी से रिलेटेड में और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आप कुछ टॉपिक्स देख लेंगे, कुछ पॉइंट देख लेंगे। कमीशंस अगेन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से देख लेंगे। कमीशंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि करंट से रिलेट करके आप लोगों को पूछा जा रहा है। बेसिकली नीति आयोग ने कोई सा नया अपना रिपोर्ट तैयार किया है, फिनांस कमीशन का जैसे पिछले बार पूछा जा चुका है आप लोगों से, तो उससे रिलेटेड नीति आयोग से रिलेटेड कोई नया रिपोर्ट आया है, उसमें रैंकिंग दिया गया है, बिहार को रैंकिंग दिया गया है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स को रैंकिंग दिया गया है, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आप लोग, ये आप लोग का थोड़ा करंट से रिलेट हो जाएगा, तो आप लोग उसमें ज़रूर देख लेंगे। अब आगे आते हैं करंट अफेयर्स पे। मोस्ट डायनामिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ गलती करते हैं, क्योंकि स्टैटिक तो सब लोग पढ़ते ही रहते हैं, रिवाइज भी होता रहता है, करंट तो हमेशा डायनामिक है, चेंज होता रहता है, तो इस पर लोग बहुत सारा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम क्लियर करना है।
तो इसमें आपका स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और बिहार गवर्नमेंट की स्कीम जो भी है, स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ नहीं आ रही है उनमें, ये क्वेश्चन हमेशा रहता ही है, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो आप लोग को ये छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। जो भी आप लोग के पास करंट अफेयर्स की बुक है उसमें 3, 4, 5 पन्ने में होगा मैक्स टू मैक्स, वो आप लोग जरूर करके जाएंगे। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, कौन सा समिट कहाँ हुआ है, G20 समिट हुआ है, COP27 समिट हुआ है, कहाँ हुआ है, उसका मतलब उसकी अध्यक्षता किसने की है, कौन उसका प्रेसिडेंट रहा है, किसके अंडर वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, किस प्लेस पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये आप लोग देख लेंगे। और फिर उसके बाद अवार्ड्स, इसमें अवार्ड्स में आप लोग को बहुत तरह के अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स होता है, और मिसलेनियस में मतलब हो गया आप लोग का किसी ने कोई ऑथर ने बुक लिखा उस पर भी रिलेटेड हम लोग को अवार्ड्स मिलता है। ऐसे भी इन्वायरमेंट पे भी रिलेटेड आप लोग को अवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं कि हाँ इन्होंने मतलब ऐसा कुछ किया है कि इसलिए इसमें अवार्ड्स में आप लोग को मिसलेनियस में जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब टाइप के अवार्ड्स हो गए, नोबेल प्राइज़ हो गए, ये सब टाइप के जो भी है आप लोग को ज़रूर से कंप्लीट करना है, देखना है। बुक्स एंड ऑथर्स, अगेन जो लेटेस्ट अभी नए बुक्स एंड ऑथर्स हैं, पुराने तो वो सब जो हिस्ट्री वाले थे वो सब तो है ही, प्लस अभी लेटेस्ट जो कोई भी नया बुक्स एंड बुक्स है, ऑथर्स आ रहे हैं उनके साथ, वो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर करना है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, इंपॉर्टेंट डेज़ कौन कौन से रहे हैं, जैसे कि अब जल जीवन हरियाली मिशन का स्टार्ट कब हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़ तो आप लोग देखेंगे ही। जैसे ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है, जैसे कि आपका इस टाइप से रिलेटेड जो भी है, और उसका थीम्स क्या रहा है ये भी आप लोग देखेंगे। जैसे एड्स डे कब है तो एड्स डे का थीम क्या रहा, तो इन्वायरमेंट डे बिहार का, ये वो नेशनल का, करंट का, अर्थ डे कब रहा, ये भी आप लोग को एक पेज में मिल जाएगा। जो भी आपकी करंट अफेयर्स की बुक है उसको आप लोग जरूर कर लेंगे। अपॉइंटमेंट्स में आप लोग को नेशनल अपॉइंटमेंट भी देखेंगे, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट भी देखेंगे। खासकर अगर बिहार का कोई है, जो बिहार का है, जो कोई किसी फॉरेन कंट्री में जाके इलेक्ट हुआ है या सेलेक्ट हुआ है कहीं, तो वो आप लोग ज़रूर देख लेंगे। अपॉइंट हुआ है, जैसे बिहार का कोई है अगर वो जाके अमेरिका में किसी हाई पोस्ट पे इलेक्ट हुआ है, तो वो सब चीज़ आप लोग ज़रूर देखेंगे। ये भी आप लोग को 2-3 पेज में मिल जाएगा। और स्पोर्ट्स में एक और बात, केवल आप ये नहीं देखेंगे, स्पोर्ट्स में आप लोग देखेंगे जैसे क्रिकेट, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, ये सब से रिलेटेड किसने कौन सा स्पोर्ट्स जीता, जैसे टेनिस में होता है आप लोग का विंबलडन होता है, ये वो टाइप्स के जो भी स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स कौन जीता, किसने हारा, आप लोग केवल जीता तो वाला सबसे पहले आप लोग करेंगे ही, वो उसमें रनर अप कौन रहे थे वो भी आप लोग कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी रनर अप पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रनर अप पहले ही करने नहीं बैठेंगे, माइंड माई वर्ड्स, रनर अप पहले करने नहीं बैठेंगे, पहले किसने जीता है वो कर लेंगे, उसके बाद आप सेकंड में रनर अप करेंगे। और कौन सा स्पोर्ट, जैसे कोई अभी सीरीज़ वगैरह चल रहा है तो एशिया कप कहाँ हुआ, किसके द्वारा मतलब उसमें कौन जीता, ये सब टाइप के क्वेश्चन आप लोग मतलब समझ ही रहे होंगे मेरे कहने का क्या है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर देख लेंगे। बायलैटरल ट्रायलैटरल एक्सरसाइज अगेन इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा जा चुका है। ये भी आप लोग को एक पेज में मैक्स टू मैक्स मिल जाएगा, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर करेंगे। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग केवल जैसे कि सिम्बेक्स है, ये कोई एक्सरसाइज है तो हम लोग केवल देख लेंगे किस कंट्री के, जैसे इंडिया है और सिंगापुर है, हम लोग देख लिए, ये केवल देख के हम लोग चल जाते हैं। क्वेश्चन ठीक है आप लोग का सिम्बेक्स है, चलो आपने देख लिया कि इंडिया और इंडिया और सिंगापुर के बीच में हो रहा है, लेकिन एक गलती हम लोग करते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग ये कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है वो भी ज़रूर पढ़िएगा। केवल किसके किसके बीच में हो रहा है वो नहीं, बल्कि कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखेंगे। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर बार अगर बीपीएससी पूछता है कि किसके किसके बीच हुआ है तो इस बार भी वही पूछेगा, थोड़ा सा चेंज आ सकता है पैटर्न में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बायलैटरल एक्सरसाइज कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। मैथ्स अगेन डू नॉट इग्नोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब तो मैथ्स खासकर और इम्पॉर्टेंट हो गया है आप लोग के लिए, इसलिए क्योंकि जैसे पहले क्या होता था कि हम लोगों का नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो हम लोग अंदाज से भी अपने हिसाब से कि हाँ चलो ये ऑप्शन तो होगा, टिक कर देते थे अपना, मार्क कर देते थे आंसर। लेकिन अब क्या है कि अब अगर हम लोग मार्क करते हैं, अंदाज तो हम लोग नहीं लगाना चाहिए, वो गलती ही होगी, वो एक ब्लंडर होगा। क्यों अगर जब आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं कुछ, अगर 2, 3, 4 ऑप्शंस में से आप 2 एलिमिनेट कर पा रहे हैं तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वरना नहीं कीजिए। मेरी तो यही सजेशन रहेगी, क्योंकि निगेटिव भी आप लोग का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा निगेटिव भी आप लोग के लिए वो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो इस कंडीशन में मैथ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मैथ सॉल्व करते हैं और आपका जैसे फॉर एग्जांपल आंसर आ रहा है 58, आपका सॉल्व करके आया तो 58 तो आप जान ही रहे हैं कि हाँ मेरा आंसर है, इसमें तो कोई गलत करने की कोई शंका वाली बात ही नहीं है कि हाँ 58 होगा या 58 नहीं होगा। तो ये आपको मैथ्स 10 में 10 आउट ऑफ 10 दिलाने की काबिलियत रखता है, अगर आप
इस पर थोड़ा सा समय देते हैं। और मैथ्स में भी आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे हल्का फुल्का, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर उतना नहीं भी देखना है तो मैं यहाँ कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनको तो आप ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन इसी सब से आप लोग को 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो ज़रूर रहेगा। एक परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इससे भी क्वेश्चन बहुत रहते हैं, हर बार पूछा जाता है, हर आई गेस कि एक दो साल अगर बीच के भी नहीं तो पूछा ही जाता है। लॉग भी कभी कभी पूछ लिया गया है। ऐसे में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लॉग पूरा देख के जाएं कैसे निकाला जाता है नहीं निकाला जाता है, क्योंकि आप लोग को आई गेस 20 मिनट से आधा घंटा का वीडियो हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके पास मन नहीं लग रहा है तो चलो एक लॉग का ही लेक्चर देख लिए कैसा निकाला जाता है, कि कम से कम एक क्वेश्चन आए। जैसे 67 का जो री एग्ज़ाम नहीं, इसके पहले जो 67 का मेन एग्ज़ाम हुआ था वो वाला जो मई में हुआ था, उसमें लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो कहीं वैसा ही नहीं हो जाए। टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन में कुछ नहीं है, मेंसुरेशन बहुत ही इजी है मैथ्स में, बस आप लोग को फार्मूला पुट द फार्मूला गेट द आंसर वाली बात है। तो आप लोग मेंसुरेशन भी ज़रूर करेंगे, मेंसुरेशन के फार्मूला सारे देख लेंगे, सर्किल से रिलेटेड, स्क्वायर, रोम्बस, ये वो जो भी है आपका, स्पेयर हो गया या पैरेललोग्राम, ये सब से रिलेटेड जो भी है आप लोग का फार्मूला देख लेंगे बस। तो अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं मैथ में तो इतना ये 4-5 टॉपिक तो आप लोग ज़रूर करेंगे। और मेरा ये दावा है कि मैंने ये जो कुछ भी बताया है आपको, अगर आप इतना करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपका जितना भी मार्क्स आ रहा था उसमें आप लोग मिनिमम टू मिनिमम, अगर आपका 100 आ रहा था तो आप 105, 106, 110 तक भी जा सकते हैं। अगर आपका जितना भी मार्क्स आ रहा था, अगर आपका बहुत कम था तो आप में ड्रास्टिक चेंज आएगा। अगर आप 50, 60, 70 के बीच रेंज में थे ना, और अगर आप इतने टॉपिक्स कर ले रहे हैं तो आपका वो 100 तक को या 100 क्रॉस करने की क्षमता रखता है। जो 2-4 नंबर से मिस कर रहे थे तो वो देखेंगे कि इनमें से कौन से टॉपिक वो नहीं पढ़ के जा रहे थे या जिनका इम्पोर्टेंट जो कि नहीं अच्छे से किए हैं। तो आप लोग वो काम ज़रूर करेंगे, इसमें से कोई टॉपिक मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें से टॉपिक मिस करना आप लोग के लिए अभी ब्लंडर साबित होगा। तो आप क्या कीजिए, इस पूरे जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनको एक पेज में लिख लीजिए और टाइम आवर्स में आप डिवाइड कर लीजिए कि हाँ एक दिन में मैं ये टॉपिक्स ख़त्म कर लूँगा। आई गेस ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं है, 50 के आसपास टॉपिक्स होंगे, 50 या मैक्सिमम 60 होंगे। तो अगर एक दिन में भी आप 20 दिन है तो एक दिन में 3 टॉपिक्स भी करते हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे थे, जो कर रहे थे वो सब कुछ ख़त्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए, लेकिन जो आपका वो जो चल रहा था वो आप तो कंटिन्यू कीजिए ही, आपका जो अपना रूटीन बना हुआ था। प्लस ये टॉपिक्स को भी आप दिन में 2-3 घंटे निकाल के पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका कोई ऐसा प्लान नहीं था अभी तक कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपना चांस बनाना चाहते हो कि आप रेस में आओ, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, तो ये आप लोगों के लिए रामबाण होने वाला है साबित। ये टॉपिक सारे आप ज़रूर कर लें, और इतना तो कम से कम करके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगा कि हर बार जा रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। तो आप लोग को अगर इस बार प्रीलिम्स क्लियर करने का ज़रा से भी इच्छा है तो ज़रूर करें। तो खैर चलिए, बाकी सब आप लोग समझदार हैं, सब कुछ समझ ही रहे होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि टाइम अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी का। ऑलरेडी 37 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो और इम्पॉर्टेंट लगा तो आप खुद देखिए, आप खुद इसको फॉलो कीजिए और किसी फ्रेंड को भी शेयर कीजिए जिसके लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। तो फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी एग्ज़ाम से पहले मैं और कुछ भी ऐसे 1-2-3 वीडियो लेकर आऊँगा, देखूँगा जैसा अब ज़रूरत फील होगा। तो आप लोग को ऐसा ही वीडियो अगर और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए हमारा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम्स के लिए, और पढ़ो यार, मन लगा के पढ़ो, ज़ोर शोर से पढ़ो। चलिए, थैंक यू।